अब अगला रिलेशन है संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो यहां से देखते हैं। जैसे अगर हम देखें, यहां से लिखेंगे यदि, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब उस रिलेशन में ए कामा बी है। रिलेशन में यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि संक्रामक संबंध होगा। फिर से समझते हैं, यदि एक रिलेशन में, यदि रिलेशन में ए कामा बी, मतलब ए कामा बी उस रिलेशन में हो एंड बी कामा सी भी उस रिलेशन में हो, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। और या तो हम ये कहेंगे, या ए कामा बी, समझना, अब दूसरी दूसरी कंडीशन है, या ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा बी उस रिलेशन में हो एंड लेकिन, यहां से देखेंगे, लेकिन समझना, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो, समझना, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो, तो तो हम समझना, तो हम ए कामा सी बिलोंग्स टू यानी नॉट बिलोंग्स, इसको हम उसमें चेक नहीं करते, समझना, चेक नहीं करते, चेक नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। फिर से समझते हैं, यदि ए कामा बी क्या है, ए कामा बी उस रिलेशन में हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन के अंतर्गत ना हो, उस रिलेशन में ना हो, तो हम ए कामा सी उस रिलेशन में चेक नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, संक्रामक होता है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, समझना, ये रिलेशन, हमने एक रिलेशन ले लिया। अब देखो, ए सेट पर बात करेंगे, सेट ए है 2 4 6, इस सेट पर बात करेंगे तो समझना 2 कामा 4 और 4 कामा 6, और यहां से आएगा 2 कामा 6। चेक करो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, चेक करिए, समझना, ये क्या है, ए कामा बी, पहले मेरी बात समझना, ए कामा बी और इसको हम क्या नाम दे दें, बी कामा सी, समझना, ए कामा बी, बी की वैल्यू क्या 4, तो जो रिलेशन, पहले समझना, ए कामा बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो जो रिलेशन, जो एलिमेंट्स 4 से शुरू होगा वो क्या होगा, ये बी कामा सी, तो 4 से शुरू हो, 4 कामा 6, तो ये बी कामा सी, यानी बी की वैल्यू यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो सी की वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या है, ये क्या ए कामा सी है, अरे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6, तो ए कामा सी, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6, तो आप कह सकते हैं कि सर इस रिलेशन में ए कामा बी है, यानी इस रिलेशन में ए कामा बी है और बी कामा सी भी है, तो ए कामा सी भी है। चेक करिए, यदि रिलेशन में ए कामा बी उस रिलेशन के अंदर हो एंड और बी कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर हो, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये क्या होगा, होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, मतलब संक्रामक रिलेशन होगा। तो चेक करिए, यहाँ ए कामा बी है और बी कामा सी भी है और ए कामा सी है, यहां से क्या है, ए कामा सी है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं। अब जैसे नीचे वाली कंडीशन में ये कहा गया है, यदि ए कामा बी उस रिलेशन के अंदर हो लेकिन बी कामा सी उस रिलेशन के अंदर ना हो, तो हम ए कामा सी उस रिलेशन के अंदर चेक नहीं करते हैं, और वो रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे एग्जांपल में देखें, समझना, पहले जैसे एग्जांपल में देखें, देखो इधर देखें, 2 कामा 4 और 2 कामा 4, और हम यहां से लेंगे 6 कामा 2, और देखो चेक करो, ये रिलेशन देखते हैं,
ये रिलेशन चेक करो, यहां से अगर सपोज करो ए कामा ये बी है, सपोज करिए ये क्या है, ए कामा बी है, ए कामा बी है, लेकिन बी कामा सी इस रिलेशन के अंदर नहीं है। यदि ए कामा बी उस रिलेशन के अंदर है और बी कामा सी उस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करते। चेक करो, यहां ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी इसके अंदर नहीं है। जब बी कामा सी इसके अंदर नहीं है तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे और वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, मतलब संक्रामक संबंध होगा। तो देखो ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है, तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे। यहां देखो, अगर इसको ए कामा बी माने, ए कामा बी इसको मानते हैं, तो यहां ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा सी को हम चेक नहीं करेंगे और ये रिलेशन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करते हैं तो वहां से आप आसानी से समझ पाएंगे। अब जैसे यहां एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, 2,4, 4,6 और 2,6। चेक करो, अगर यहां सपोज करो इसको ए मान ले, ए कामा बी, ये क्या है, ए कामा बी, ए कामा बी, बी की वैल्यू क्या है 4, तो जो 4 से स्टार्ट होगा वो बी कामा सी की वैल्यू होगी, तो ये बी कामा सी की वैल्यू है। अरे ए कामा बी तो क्या, बी कामा सी, और ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो ये 4 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बी कामा सी की, है ना। और यहां से क्या है, फिर लास्ट में क्या आएगा, ए कामा सी, जो 2 से स्टार्ट होगा वो किसकी वैल्यू, ए कामा सी। तो चेक करो, देखो ए कामा बी है, अब बी कामा सी, तो ए कामा सी भी तो है। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कामा बी है और बी कामा सी, देखो बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6, तो ए कामा सी, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या है 6। तो ऐसे रिलेशन जिसमें ए कामा बी है और बी कामा सी है, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी है, तो ये कैसा रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं ये कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन अब इसको चेक करते हैं, ये रिलेशन, इस रिलेशन की अगर बात करें तो ये रिलेशन क्या है, देखो अगर चेक करें ये क्या है, ए कामा बी, तो बी कामा सी कौन होगा, पहले बात समझना, ए कामा बी अगर 2,4 को ए कामा बी मानेंगे तो बी कामा सी कौन होगा, जो 4 से स्टार्ट होगा। यहां 4 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां ये बताओ ए कामा बी तो है लेकिन बी कामा सी इस रिलेशन में नहीं है। जब ए कामा बी हो और बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो तो हम ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन यानी ए कामा सी को चेक नहीं करते और वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा सी को हम चेक नहीं करेंगे। इसको चेक करते हैं, ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है, तो इसमें भी हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे और ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक चीज और यहां से ये समझिए, पहले बात समझना, जितने भी डबल फॉर्म होते हैं, पहले मेरी बात समझना, जैसे हमने बताया ना आइडेंटिटी रिलेशन, ये देखो 2 कामा आइडेंटिटी रिलेशन, हर एक एलिमेंट का केवल और केवल अपने आप से रिलेशन हो चाहिए, 2 का 2 से और 4 का 4 से और 6 का 6 से, ये रिलेशन। अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन जानते हो, ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध भी होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है और सममित मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। पहले बात समझना, ये रिलेशन जानते हो, ये स्वतुल्य संबंध भी होता है, सम्मित संबंध भी होता है और संक्रामक संबंध भी होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होता है। इसलिए हम कहते हैं जहां भी डबल फॉर्म आए, जहां भी डबलेट दिखाई दे यानी डबल फॉर्म दिखाई दे, तो वहां पर ना तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ना तो सिमेट्रिक चेक करेंगे, ना तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे, क्योंकि ये इसमें चेक करने की कोई वो ही नहीं है, इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो हम डबल फॉर्म को नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ये डबल फॉर्म है, ये डबल फॉर्म है, ये डबल फॉर्म, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। समझ गए? हम चेक कहां से करेंगे, ये 2,4 अगर हम इसको ए कामा बी मानते, पहले मेरी बात समझना, ए कामा बी मानते हैं, ए कामा बी होगा, ए कामा बी और ये क्या, ए कामा बी, बी की वैल्यू 4, तो जो 4 से स्टार्ट होगा बी कामा सी की वैल्यू, तो ये क्या होगा, बी कामा सी।
बी कामा सी, ए कामा बी, बी कामा सी। तो क्या होगा, जब ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ये चेक करो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। तो ये बताओ ये ए कामा सी है कि नहीं। तो चेक करिए, इसमें ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी भी होना चाहिए। तो ए कामा सी भी है, इसलिए कैसा रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, आगे देखो इसमें क्या करेंगे, पहले मेरी बात समझना, यहाँ कोई भी डबल फॉर्म नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, इसको ए कामा बी है, ये ए कामा बी तो है ही है ना, और ये क्या होगा, बी कामा सी होगा। समझ पा रहे हैं ना, जो बी से स्टार्ट हो बी कामा सी, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो क्या होगा ए कामा सी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू 2 से कोई स्टार्ट हुआ, चेक करो, पहले मेरी बात समझना, देखो फिर से समझते हैं। देखो इसको अगर ए कामा बी इसको मानते हैं, ठीक, ए कामा बी है, ए कामा बी है, लेकिन यहां चेक करो, यहां बी कामा सी भी है ना, बी कामा, देखो 4 से स्टार्ट होगा, पहले मेरी बात समझना, 4 से स्टार्ट ये भी है और 4 से स्टार्ट ये भी है। तो देखो पहले बात समझना, बी कामा सी की वैल्यू ये भी हो सकती, बी कामा सी की वैल्यू ये भी हो सकती। तो बारी बारी चेक करते हैं। देखो ए कामा बी, बी कामा सी है, ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो क्या होना चाहिए, ए कामा सी भी होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है 2, मतलब इस रिलेशन में 2 कामा और सी की वैल्यू क्या है 2 कामा 6 होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में 2 कामा 6 कहीं दिखा है, 2 कामा 6 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। चेक कर लो, बिल्कुल। अगर सपोज करो इसको बी कामा सी ना माने, बी कामा सी इसको मान ले, इधर देखो बी कामा सी मान लो, इसको मानते, ठीक, ए कामा बी है, बी कामा सी है, समझ गए, बी की वैल्यू कितनी है 4, ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो जब ए कामा बी कामा सी है तो ए कामा सी भी होना चाहिए, यानी ए कामा सी भी होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या 2 कामा 6 इसमें है, 2 कामा 6, 2 कामा 6 इसमें नहीं है, तो ये क्या है, कंडीशन फेल हो गई है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। केवल हमको एक चेक करना, अगर एक में चेक करते वक्त फेल हो गया तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, जैसे हम एक चेक कर लिया और उसमें क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हमको आगे चेक नहीं करना है, और वो क्या कर देंगे, उसको ये कह दिया जाएगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब अगला चेक करो, देखो हम डबल फॉर्म में कभी भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी डबल फॉर्म आए, ये देखो डबल फॉर्म है ना, जब भी डबल फॉर्म आए वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, ठीक। तो इसमें हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये तीनों होगा। इसमें चेक करते हैं, ये ए कामा क्या है बी, अभी हमने देखा ए कामा तो बी है, इसमें हमको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ ए कामा बी है। अब चेक करो, इस रिलेशन में ए कामा बी तो है, लेकिन बी कामा सी नहीं है। अभी हमने बताया ना, अगर ए कामा बी हो और बी कामा सी उस रिलेशन में ना हो तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे, और वो रिलेशन क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा। तो देखो इसको हम चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पता है कि ये तीनों रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है। ये रिलेशन ए कामा बी है लेकिन बी कामा सी नहीं है, तो हम ए कामा सी को चेक नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब खैर एक बात और यहां से ये समझते हैं, देखो अब मेरी बात पहले समझना, जैसे ये रिलेशन है, ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब मेरी बात ये समझना, जब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, अभी हमने बताया है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है जिसमें डबल फॉर्म आए वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक मतलब सम्मित संबंध, और क्या है, ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन होता है कि नहीं, पहले बात समझे। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। मतलब ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो ये आपका क्या है, तुल्यता संबंध कहलाएगा। और एक बात और बता रहे हैं, जैसे हम यहां देखें,
अगर हम यहाँ एक रिलेशन लेते हैं, ऐसा रिलेशन एक क्रॉस ए, अभी एक क्रॉस ए का आपको बताया है, इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्तीय गुणन का कार्तीय गुणन। अगर इसको रिलेशन निकालें तो ए का रिलेशन 2 से होगा, एक रिलेशन 4 से, एक का रिलेशन 6 से। तो यहाँ चेक करते हैं, ए का रिलेशन 2 से, और फिर 2 का रिलेशन 4 से, और फिर 2 का रिलेशन क्या होगा 6 से। आगे चलते हैं, फिर 4 का रिलेशन 2 से, 4 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन 6 से। तो यहाँ लिखेंगे 4 का रिलेशन 2 से, और 4 का रिलेशन 4 से, और फिर 4 का रिलेशन क्या होगा 6 से। फिर 6 का रिलेशन 2 से, पूरा लेंगे, 6 का रिलेशन 2 से, फिर 6 का रिलेशन 4 से, 6 का रिलेशन 4 से, और फाइनली एक यहाँ लिखेंगे 6 का रिलेशन 6 से होगा। तो देखो पहले मेरी बात समझना, देखो ये जो ए क्रॉस ए होता है इसे हम बोलते हैं कार्तीय गुणन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये भी एक ऐसा रिलेशन है जो अपने आप पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो इस बात को भी याद रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन और ए क्रॉस ए, यानी ऐसा रिलेशन, यानी जिस सेट पर हम बात करें उस सेट का ए क्रॉस ए, यानी जो कार्टेशियन कार्तीय गुणन होता है, जो उससे कार्तीय गुणन के बाद जो रिलेशन हमें मिलता है वो रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध होता है, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों होता है। इसलिए इस संबंध को भी हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। समझ गए? तो तुल्यता संबंध किसे बोलते हैं? आप बोलेंगे कि सर ऐसा संबंध, मतलब ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो, संक्रामक संबंध भी हो, उस संबंध को, उस रिलेशन को तुल्यता संबंध बोला जाएगा। तो ये भी आपका तुल्यता संबंध है और ये भी आपका तुल्यता संबंध है। मतलब जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो आप आसानी से यहां से समझ सकते हैं।